ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में हम शुरू करेंगे पहला कैंटों का 10वां अध्याय। इसका शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। शौनक उवाचा। तो भगवान जो है द्वारका के लिए जा रहे हैं, जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। बस शुरुआत तो वहाँ से नहीं होगी, तो और क्या क्या होगा सुनते हैं। शौनक ऋषि बोलते हैं या पूछते हैं, ध्यान रखिए ये भागवतम जो है दोबारा से बोली जा रही है बिटवीन सुत गोस्वामी एंड बहुत सारे नैमिषारण्य में जो ऋषि बैठे हैं उनमें जो प्रमुख है उनका नाम है शौनक। तो शौनक मुनि सारे ऋषियों के मुनियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वही सारे प्रश्न पूछते हैं उनके बिहाफ पर। तो शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की हत्वा स्वरिक्थ स्पृधा आततायिन युधिष्ठरो धर्म भृताम वरिष्ठा सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजन कथम प्रवृत्ता किम कारषित तथा। शौनक जी ने पूछा कि जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार से शासन चलाया। निश्चय ही वह अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। नहीं कर सके। देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, असुर और सुर। जो सुर होते हैं वो इंद्रिय भोग करना भी चाहते हैं तो उनका मन उनको कचोटता रहता है, क्या कर रहा है यार, मत कर, गलत है। वो चाह कर भी कर नहीं पाता है। कई बार मन थोड़ा सा विचलित भी होता है। होता है ना, कई बार मन करता है यार ये खा लेते हैं, चलिए खा लेना यार, क्या है। तभी वहां से एक थप्पड़ आता है अंदर से ही, एक थप्पड़ जोर से। पागल है क्या करेगा, क्या बोलेगा प्रभु जी को, क्या जवाब देगा उनको, क्या शक्ल दिखाएगा। हाँ, तो चाह कर भी कर नहीं पाता है, रुक जाता है। और जो असुर होते हैं वो चाह कर भी रुक नहीं पाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को के लिए कह रहे हैं कि वो उसका उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। राजा थे, मुक्त होकर भोग कर सकते थे, अनलिमिटेड भोग अवेलेबल था, इतनी सारी प्रजा थी, साम्राज्य था, कोई दुश्मन नहीं था, जो मर्जी कर सकते थे। राजा को कौन टोक सकता है। आजकल तो फिर भी प्रधानमंत्री के ऊपर भी आजकल केस चलाया जा सकता है, ऐसे नियम है अब तो आजकल के समाज में। उस जमाने में तो राजा मतलब भगवान, कुछ नहीं कर सकते आप, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी वो अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए आप समाज में कितने भी मॉरल वैल्यूज की क्लासेस चला लीजिए, कितना भी लोगों को मैनरिज्म सिखा लीजिए, लेकिन जब तक वो भक्त नहीं बनेंगे, हृदय करप्ट होगा, तो नियमों से कभी व्यक्ति बंध नहीं सकता। आदमी नियम की तोड़ निकाल ही लेता है कैसे न कैसे, वो कानून में कमियां निकाल ही लेता है, कितने बड़े बड़े घोटाले हो ही जाते हैं। इसलिए हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियमों को आप जानते हैं कि भारतवर्ष में India has one of the most complicated and most lengthy enactment law। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एक्ट जितने इंडिया में हैं और कहीं नहीं है संसार में, फिर भी हम देखते हैं कि इतना बड़े स्केल पे यहाँ पर धर्म को, कानून को लोग मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि केवल नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें हृदय को परिवर्तित करना है। जब हृदय परिवर्तित हो जाता है तो क्या होता है, तब हम देखते हैं गाँव में तालों की जरूरत नहीं है, कोई हिसाब, कोई अकाउंटिंग का वर्क ही नहीं है। वाई वी डू अकाउंटिंग? वी डू अकाउंटिंग क्योंकि बेसिक इंस्टिंक्ट आदमी की चीट करने की है, इसलिए आदमी को अकाउंटिंग करनी पड़ती है, इसलिए ताले लगाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम बनाने पड़ते हैं। यदि मन ही शुद्ध हो जाते हैं तो इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ऐसे व्यक्ति थे, हम कह रहे थे कि यदि कोई भक्त बन जाता है तो स्वतः ही सारे धर्म वगैरह नियम सब अपने आप पालन हो जाते हैं। हाँ, तो धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से प्रजा चलाई, शासन चलाया। भाइयों ने भी उसका समर्थन किया। ऐसा नहीं भाइयों ने बोला अरे ये तो राजा बन गया, अब मेरा क्या होगा, सारी संपत्ति तो इसको मिल गई, हाँ मेरा बच्चा तो अब क्या होगा, युधिष्ठिर का बच्चा राजा बन जाएगा। हालांकि बच्चे तो केवल एक ही बचे थे, परीक्षित महाराज ही बचे थे और तो कोई बचा नहीं था। लेकिन फिर भी अति सोच सकता है कल को मैं भी कुछ करूँगा, शादी करूँगा, कुछ ब्याह करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, अब तो इसी का परिवार है, इसी का चलता चला जाएगा। जैसा कि आजकल के ज़माने में कल्चर बन गया है, इसको ज़्यादा क्यों मिल गया, मुझे कम क्यों मिल गया। लेकिन सारे भाइयों ने मिलकर शासन चलाया और युधिष्ठिर महाराज की मदद करी। क्यों?
क्योंकि सारे भगवान के शुद्ध भक्त थे। यानी कि भक्ति हर प्रॉब्लम का सलूशन है। हाँ, यानी कि रिश्तेदारियों में भी झगड़े की सॉल्यूशन भक्ति है। आप देखिएगा किसी परिवार के अंदर कई सारे भाई बहन हैं, उनमें से 2 भाई बहन माना भक्त हैं, आप देखेंगे दोनों के बीच का रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बाकी चारों तरफ भाई बहनों के रिश्तों में दिक्कत आ रही है। ऐसा हमने देखा है, ऐसा हम रोज देखते हैं। जहाँ पर भक्तों के रिलेशन है, अगर उनमें कुछ मन मुटाव भी हो जाता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो जाते हैं, तो बीच में वो बैठते हैं गुरु के साथ, सीनियर भक्तों के साथ, और वो जो बोलते हैं सबको मान्य हो जाता है। सब कहते हैं ठीक है छोड़ो, दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। हाँ, और वो आगे बढ़ते हैं। यानी कि घर पारिवारिक समस्याओं का सलूशन, हमारी चिंताओं का सलूशन, वह लाइफ को कैसे बैलेंस करें उसका सलूशन, चरित्र निर्माण कैसे करें, खुश कैसे रहें, हाँ, कैसे समाज में उन्नति लाएं, इसका भी सलूशन अगले श्लोक से पता चलेगा आपको। समाज में उन्नति संपन्नता कैसे लाई जाए, कितनी योजनाएं बनाई जाती हैं, कितने पढ़े लिखे लोगों को लगाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर भी हम देखते हैं समस्या वहीं की वहीं। तो इन सब का सलूशन केवल एक है, कृष्ण भावनामृत। यदि इसको क्लियर कर लिया जाए तो संपन्नता भी आ जाएगी, शालीनता भी आ जाएगी, समृद्धि, शांति, खुशी, सब कुछ आ जाएगी, ये गारंटीड है। तो इसलिए हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ प्रजा को बड़ा अच्छे से चलाया, और चाहकर भी भोग नहीं कर पाए, भोग करा ही नहीं, ऐसी उनकी इच्छा ही नहीं थी। सुता उवाच, तो ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा उन्होंने वास्तव में कैसे करा, कैसे चलाया, ये सब हुआ कैसे। सुत गोस्वामी ने कहा, वंशम कुरोर वशदवाग्निर्हितं सरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सुत गोस्वामी ने कहा कि विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनिष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। अब ये बता रहे हैं क्या क्या हुआ। तो बता रहे हैं कि विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को दोबारा से राजा बनाते हैं, हाँ, और सारा समाप्त होता है, कुरुवंश भी समाप्त। लेकिन वो बड़े प्रसन्न होते हैं एक चीज से, किससे प्रसन्न होते हैं? कुरुवंश को पुनर्जीवित करने से। यहाँ पर पूर्वपाद बताते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जब सिंहासन पर बैठे तो कुरुवंश का पौध अंकुर महाराजा परीक्षित के रूप में बच गया। इससे भगवान बड़े प्रसन्न थे कि पांडवों के बाद सारा युद्ध हुआ ही इसलिए था। ये युद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि कौन राज्य करेगा, कौन राज्य को भोग करेगा, ये भगवान की योजना थी। और वो योजना इसलिए थी, प्रभुपाद बड़ा डिटेल में इन तात्पर्यों में लिख रहे हैं कि कौन राजा बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए, है ना, अगले श्लोक में भी आएगा। तो भगवान का मुख्य उद्देश्य था कि कोई ऐसा व्यक्ति राज्य चलाए जो भगवान का भक्त है, क्योंकि वही सही तरीके से राज्य चला सकता है। वास्तव में वही बैलेंस कर सकता है हर चीज़ को, जैसे हमने बोला, वही समृद्धि ला सकता है, वही खुशियाँ ला सकता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के लिए नहीं जीता है, वो हर चीज़ भगवान की सेवा के लिए करता है। और इस प्रकार जैसे सारा समाज भगवान की सेवा के लिए जीता है तो सारे समाज में समृद्धि आती है, जैसे कि अभी हम सुनेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि न केवल युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे, बल्कि उनका अगला वंश परीक्षित महाराज को बचा लिया गया था, और जो आगे का राज्य चलाएगा, जो कि परम भक्त होने वाले थे। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न थे। आगे सुनते हैं। निशम्य भीष्मोक्तमाथाच्युयोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रय परिद्युपान्ता मनुजानुवर्तितः। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए। यानी कि पिछले कुछ दिनों में आपने सुना था कि युधिष्ठिर महाराज को बड़ा कंफ्यूजन था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, ये युद्ध मेरी वजह से हुआ, इतने लोग मारे गए। लेकिन पहले भगवान और फिर स्वयं भीष्मदेव द्वारा उनको एक्सप्लेनेशन देने के बाद युधिष्ठिर महाराज अब ज्ञान में स्थिर थे और वो अपने कामों में अच्छे से लग गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने डाउट्स को दूर करें। डाउट्स के साथ यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। हम हर सेकंड में किसी से पूछेंगे। यदि हमें अपने गुरु पे टोटल सरेंडर नहीं होगा, यदि हमें उन पे विश्वास नहीं होगा,
तो उनकी दी गई राय को हम 10 जगह पहले कंफर्म करेंगे। अच्छा, आज मुझे ऐसा बताया, आज प्रभु जी ऐसा कह रहे थे, आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक है? वो कहता बिल्कुल ठीक नहीं है जी, मेरे से पूछो, 50 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, मारे जाओगे। और हमारे हृदय में डाउट आ जाता है, क्या ये सही तो नहीं कह रहे। तो संदेह को जरूर दूर करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, संशय के साथ हम रहेंगे तो समाप्त हो जाएंगे। ना ही ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनको संदेह होता है। गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते करिए है क्या, आर ना करे कोई आशा। गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं उनको हमने हमने हृदय में धारण करना चाहिए, यही समझने परम सत्य यही है। जरा सा भी डाउट करेंगे तो हम संशय आत्मा विनश्यति, हम फंस जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए सारे संदेह को दूर करना चाहिए। जी, इसलिए कहते हैं कि जीवन में जीने से पहले प्रारंभिक अवस्थाओं में बाल्यकाल में ही हमें भगवत गीता भागवतम का ज्ञान गुरु के द्वारा लेना चाहिए, ताकि हमारे संशय सारे दूर हो जाए, फिर हम जीवन जिए। सारा जीवन तो हमारा संदेह में निकल जाता है और जीवन के अंत में हम चलते हैं हरि नाम लेने के लिए, राम नाम कहने के लिए। अब क्या है, अब तो सारा जीवन संदेह में जा चुका है। इसलिए उन्होंने सारे संदेह दूर कर लिए थे, इसलिए वो अब व्यस्त हो गए थे अपने कार्यों में। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया। उनके छोटे भाई उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि हर किसी का उद्देश्य यहाँ पे कृष्ण को प्रसन्न करना था। ध्यान रखिए, अभी हमने बताया पारिवारिक झगड़ों का पर्पस क्या है, जबकि पारिवारिक झगड़ों में वही माँ बाप हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने हमें पास फूल के बड़ा किया, उन्होंने हमें प्यार दिया, फिर भी हमारे झगड़े क्यों हैं? क्योंकि अब हम उस सेंटर पॉइंट को भूल गए हैं। बचपन में झगड़े क्यों नहीं होते थे? क्योंकि बचपन में अपना अपना जीवन नहीं था, सब लोग इसलिए जीते थे, मम्मी पापा, पापा आ गए, गोद में गए, एक किसी कर दी, हाँ पापा ने भी कुछ दिया। सारे घर का उद्देश्य था पापा की प्रसन्नता, पत्नी की भी उद्देश्य था पापा की प्रसन्नता। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो उन्होंने कहा पापा अब मैं भी हूँ पापा, पहले तुम ही थे पापा, अब मैं भी हूँ पापा। इसलिए पापा अब गुड बाय। तो अलग अलग सेंटर बन जाते हैं। उसके बाद हम सेल्फिश हो जाते हैं, उसके बाद हम अपने बारे में सोचते हैं। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। इसी तरह से सोचिए कि पापा अगर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं इस एग्जाम्पल को सोच के, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उन पापा का ये फर्ज था कि परम पापा के साथ भक्तों सबको अटैच करें, क्योंकि उन्होंने परम पापा के साथ अटैच नहीं किया। हाँ, जीवन भर यही सिखाया, देखो मैंने तुम्हारे लिए किया बच्चों, हाँ पाल पोस के बड़ा किया, मैंने कितने कष्ट झेले, मैंने पेट में कपड़ा बांधा, मैं चावल की मांड पी के रह गया, तुम लोगों के मुंह में दाने पूरे किए। हाँ बच, इसलिए तुम्हें मेरे प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। यदि हम उसको परम पिता के प्रति कृतज्ञता सिखाते तो आज वो हमारे प्रति भी कृतज्ञ होते हैं। हमने सेल्फ सेंटर बनाया, आगे जाके वो भी सेल्फ सेंटर्ड होंगे। जैसे हमने दिखाया कि हमने पाल पोस के बड़ा किया, अब वो अपने बच्चों को दिखाने में बिजी हैं कि उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। वास्तव में किसी ने किसी को बड़ा नहीं किया, ये तो भगवान की कृपा है कि हम सब बड़े हो रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हो रहे हैं। हाँ, हमारे माता पिता का, हमारे गुरुजनों का, सबका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ नॉट कि उनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन हमें एट द सेम टाइम अपने बच्चों के अंदर, संसार के हर व्यक्ति के अंदर उस भगवान के प्रति अटैचमेंट जरूर पैदा करनी चाहिए, नहीं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन हम सब लोगों ने अपनी अपनी सरकारें बना ली, अपने राज्य बना लिए। हम सब सोचते हैं यहाँ पे मेरे को पूजा जाना चाहिए। जैसे हिरण्यकश्यप कहता था कि मुझे पूजा जाना चाहिए। इस कारण से ऐसा होता जा रहा है कि हम उस परम पिता को भूल गए हैं। तो यहाँ पर जितने भी पांडव थे सबका एक उद्देश्य था, उनका अपना उद्देश्य नहीं था, उनका सबका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना था। इस तरह से जब एक परिवार में सबका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होगा, जब एक कंट्री के अंदर सबका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होगा, तो उस कंट्री में कभी झगड़े नहीं होंगे, उस संसार में, उस वर्ल्ड में कभी झगड़े नहीं होंगे जहाँ सबका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। ऐसा हम लाइव देख सकते हैं कृष्ण भावनामृत संघ में, जिसमें हजारों लाखों लोग आ चुके हैं, आज की डेट में करोड़ों लोग आ चुके हैं। सोचिए इतने सारे लोगों में क्या मतभेद नहीं होते? होते हैं मतभेद, रोज ही होते हैं, फिर भी सब एक साथ लगे हुए हैं समहाउ। इतने सारे मतभेदों के बावजूद, क्योंकि सबका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो यहाँ पर सारे पांडवों का उद्देश्य यही था कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। इस प्रकार से ये बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर क्या होता है? कामम बवर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामहि शिशीचु स्म व्रजान गावः पयसोधस्तवीर मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना ही पानी बरसा देते। सुनिए किस प्रकार से जब जीवन कृष्ण भावनामृत में जिया जाता है
तो देवी देवता भी मदद करते हैं, ये भूमि भी मदद करती है, ये आकाश, हर कोई मदद करता है। जीवन जीना इजी हो जाता है। हाँ, और लेकिन वो इजी होना नहीं चाहता है, वो कृष्ण की प्रसन्नता ही चाहता है। क्या हो जाता है कि बादल भी उतना ही बरसते थे। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना धर्मशाला में, समथिंग आई थिंक धर्मशाला में बादल फट गए। आप लोगों ने देखा होगा क्या हाल हुआ वहाँ पर। हाँ, बादल ही फट गया, कुछ बिल्डिंगें नीचे गिर गई, कारें ऐसे बह रही थी जैसे कि नाव बहती है, कागज़ की नाव बहती है, पानी में कारें ऐसे बह रही थी। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, अनियमितताएं हैं। ये अनियमितताएं का कारण है हमारी जीवन शैली, हमारे किए गए पाप कर्म, जहाँ पर हर जगह पर स्लॉटर हाउस है। सोचिए, किसी ने आज तक सोचा होगा? हाँ, यदि आप ऐसी जगह में चले गए, माना जहाँ पर राक्षस रहते हैं और उन्होंने बूचड़ खाने खोल रखे हैं, हाँ, कसाई घर, स्लॉटर हाउस, जहाँ पे आदमियों को काटा जाता है। सोचिए जरा, इमेजिन करके देखिए, आप ऐसी जगह में पहुँच जाते हैं जहाँ पे आदमियों को काटा जाता है, आप भाग रहे हैं, इधर उधर से भाग रहे हैं, पकड़ो, उधर से कोई हाथ आया, उसने पकड़ लिया, बांध दिया, ऐसे करके बांध दिया है। थोड़ी देर में एक आदमी आता है तलवार लेके, फचक से गर्दन साफ कर देता है। हाँ, खत्म। साथ वाले के पास आता है, साथ वाला देखता है इसकी गर्दन गई, वो चिल्लाता है, तब तक फचक उसकी गर्दन साफ। खून की नदियाँ बह रही हैं, खून को बहाने के लिए प्रॉपर नालियाँ बनाई गई हैं। हाँ, और सारा खून का एक आगे जाके एक नदी बन गई है। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, दिस इज रियलिटी विच इज हैपनिंग। बस आदमी नहीं है, आदमी के बदले बकरे, गायें, मुर्गे, कितनों की गर्दन साफ की जा रही है, खून की नदियाँ बह रही हैं, उनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो खून जाएगा ही ना, वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ, धरती में जाएगा, पानी में जाएगा, और कहीं तो जाएगा ही। क्यों नहीं वो हर चीज़ को दूषित करेगा? क्यों इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा संसार के अंदर? क्या ये कृष्ण को, यदि कोई कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीता है तब ऐसा नहीं करता हो? तब वो हर व्यक्ति को जीव समझता है, ये समझता है कि इसका भी एक प्रोसेस है, ये प्राकृतिक नहीं है, मुझे प्रकृति ने इनका मांस खाने के लिए नहीं बनाया है, इनका मांस खाने के लिए तो शेर, चीते इत्यादि उनको बनाया है, उन्हीं के लिए शोभित है, तभी प्रकृति बैलेंस होकर चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण भक्त जहाँ होते हैं सारे, तो इसलिए वहाँ क्या होता है, बादल उतना ही बरसते हैं जितना आवश्यकता है। पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। आज की डेट में अन्न की कमी हो गई है, ये नहीं उग रहा है, वो नहीं उग रहा है, और यहाँ पे बता रहे हैं कि पृथ्वी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। दूध से भरे थनों वाली प्रसन्नचित गायें गायें अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थी। यानी कि दूध से इतना होता था गायों के थनों में कि वो रिश्ता रहता था, टप टप टप, और सारी जमीन वहाँ की गीली हो जाती थी धीरे धीरे दूध टपकने से, इतना दूध होता था। आजकल तो दूध होता नहीं है तो ले उसके इंजेक्शन घुसाते हैं उसके अंदर, इस तरह से वो दूध पैदा किया जाता है। तो देखिए, ये बता रहे हैं ऐसी सभ्यता जहाँ पर सब कृष्ण भक्ति करते थे। हाँ, ऐसी सभ्यता, दिस इज द परफेक्ट वर्ल्ड। और ऐसी सभ्यता में सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे आसपास सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, हर चीज़, खाना पीना, हवा पानी, सब चीज़, आदमी, हर चीज़ में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब ने सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीनी सीख ली है, कृष्ण सेंटर्ड लाइफ नहीं है हमारी। इस कारण से ऐसा होता जा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के समय में ऐसा नहीं था। तो यदि हमें वास्तविकता में अपने बच्चों की सुख देखना चाहते हैं, उन्हें सुखी देखना चाहते हैं, हाँ, तो उसके लिए भी हमें उन्हें कृष्ण भक्त बनाना पड़ेगा। न केवल इसलिए कि मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम में चले जाएं, बल्कि इस जीवन में भी यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान खुशी से रहे, तो उसको हमें केवल कृष्ण भक्त बनाने की प्लानिंग करनी चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करते हैं कि हम उसको ये बनाएंगे, हम उसको वो बनाएंगे, लेकिन कृष्ण भक्त बनाएंगे, हाँ, तभी भगवान प्रसन्न होंगे, तो देवी देवता प्रसन्न होंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे तो संसारी चीज़ें भी ठीक रहेंगी। हाँ, आप जानते हैं ना, 3 तरह के ताप थे, 3 तरह के दुख थे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कलेश देवताओं द्वारा दिया गया, प्राकृतिक आपदाएं कम से कम कुछ हद तक उससे तो बचेगा, और आध्यात्मिक कलेश से बचेगा जो मन बुद्धि द्वारा क्रिएट किया जाता है। आदमी सोच के, आज की डेट में आदमी के पास इतना पैसा है फिर भी वो स्ट्रेस में है, बल्कि जितना ज़्यादा पैसा है हम देख रहे हैं उसके जीवन में उतना ज़्यादा स्ट्रेस है। यदि आप अपनी संतानों को इस स्ट्रेस से, जो आजकल सबसे बड़ा शत्रु बनता जा रहा है, बचाना चाहते हैं, तो भी उसको कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। इसलिए न केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए, बल्कि संसार में रहने के लिए, ठीक से रहने के लिए भी, नहीं तो लस्ट का शिकार रहेगा, क्रोध, हमने सुना था गीता में, क्रोध का शिकार रहेगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा।
तो युधिष्ठिर महाराज का एक समय ऐसा समय था जैसे कि राम राज्य में समय था, जहाँ पे सारी संपन्नताएं थी, सब संतुष्ट थे, किसी के अंदर होड़ नहीं थी कुछ इकट्ठा करने की, सब जीवन जीना चाहते थे। किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगला श्लोक, नद्या समुद्रा गिरयः स्वनस्पति विरुधा फलन्त्योषधया सर्वा काम मन वृतु तस्य वे। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। हाँ, यानी कि सब कोई अपना अपना। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि समुद्र में ज्वेलरी, समुद्र में ज्वेल्स होते हैं, मोती होते हैं इत्यादि, समुद्र मोती देता था, पर्वत इत्यादि कई सारे के खनिज पदार्थ देते थे, खदानों से सोना निकलता था। तो इस प्रकार से सब अपना कर देते थे। ये सारी चीज़ें भगवान ने तो बनाई हैं संसार में यूज़ करने के लिए। पर्वत हैं, पर्वत में कितनी औषधियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, जंगल, लकड़ियाँ हैं, कई सारे उसमें चीज़ें खदानों में निकलती हैं। समुद्र में, नदियों में लताएं, कारगर औषधियाँ, बहुत चीज़ें होती हैं, सब अपना कर चुकाते थे, यानी कि सब अपना अपना चीज़ें पैदा करते थे। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया है, कहीं से जंगल के जंगल दिखते हैं, लेकिन जंगल के पूरे जंगल में आप भटक लो, एक भी फल का पेड़ नहीं दिखता है। दिखता है, आपने देखा होगा अक्सर, पहले तो फल के पेड़ आम बात हुआ करते थे। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नेचुरल, बेसिकली सारी हम नेचुरल चीज़ों की आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें जीवन के लिए, जीने के लिए आप देखेंगे बहुत माइन्यूटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यही चीज़ें हमें चाहिए होती है। आज समाज में अभी थोड़े दिन पहले खबर आ रही थी, सारा का सारा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मसूरी, नैनीताल, शिमला इत्यादि पहुंच गया है, और वहाँ की गवर्नमेंट अब बैन लगा रही है, नहीं आप नहीं आ सकते, आपको ये पास लाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। क्यों? इतना पैसा कमा के भाग फिर भी वहीं को रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि जीव को ये कंक्रीट के जंगल, ये कारें प्रसन्नता नहीं दे सकती। अल्टीमेटली भगवान ही प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए भगवान की नेचर, हाँ, भगवान की प्रकृति थोड़ा एक रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का, जहाँ उसको कुछ शांति मिलती है, लेकिन वो सोचता है ये शांति थोड़े दिन मजे करने के लिए, फिर वहीं पे जाता है गंदगी में। तो कहने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पहाड़ों में जाके आदमी शांत हो जाएगा, लेकिन फिर भी नेचर के पास जाएगा, कम से कम कुछ तो सतोगुणी बनेगा, है ना। क्योंकि शहरों में तो उसने कंक्रीट ही कंक्रीट बना दिया है, उसको लगता है यही जीवन है, मैन इज़ द पावर, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस सारे श्लोकों से आपको बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि वास्तव में प्रसन्न रहने के लिए, एक व्यक्ति आपने देखा होगा ना, यदि उसको ठीक से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, सहन शक्ति कम हो जाती है, तो वो चिड़चिड़ा सा रहता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर बदबू है, आप देखेंगे कोई व्यक्ति ऐसी जगह में रहता है जहाँ पे बहुत बदबू है, हमेशा कोई फैक्ट्री है उसकी बदबू चाहे, आप देखेंगे वहाँ के लोग नेचुरली कुछ चिड़चिड़े से होंगे। आप जाके देखना कभी, जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, उस जगह के लोग बड़े अलग तरह के हो जाएंगे। डेफिनेटली धीरे धीरे आप देखेंगे उनके नेचर में ही परिवर्तन आ जाएगा। और एक जो है गाँव में आप जाएंगे, आप देखेंगे नेचुरली लोग बड़े धीर पुरुष होंगे, कुछ एक्सेप्शन जरूर होगी। तो ये हमारी जीवन शैली की वजह से एक हमारे सोचने के तरीके में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। तो इन सारे श्लोकों से समझ में ये आता है कि यदि हम जीवन को कृष्ण भावना में जीते हैं तो ज़्यादा नेचुरल जीवन जी पाते हैं, और प्राकृतिक संप्रदाएं भी पूरी रहती हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस प्रकार से हमारी सोचने समझने की शक्ति सही रहती है, इस वजह से हम सही सोच पाते हैं और हमारी कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस होती है। सब चीज़ों का सोल्यूशन हमने एक ही डिस्कस किया, यदि हम कृष्ण भावनामृत बन जाएं तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। आप जानते हैं कि अमेरिका और ऐसे कई शहरों में लोगों ने फार्म कम्युनिटी बना दी है। प्रभुपाद के रहते हुए वर्जीनिया एक जगह है जहाँ पर उन्होंने न्यू वृंदावन बनाया। उस न्यू वृंदावन में उन्होंने कई सारे, एक बहुत बड़ा जंगल, एक पहाड़ी खरीद ली, और उस पहाड़ी में उन्होंने प्रभुपाद की समाधि बनाई और बहुत सुंदर मंदिर बनाया, और वहाँ पे कई सारी गायें रखी, और उन गायों के लिए बहुत सारी फील्ड है, वो वहीं पे खाती हैं पीती हैं, वहीं उनका दूध निकाला जाता है। और कई सारे लोगों ने शहरी ज़िंदगी छोड़कर उसी फार्म कम्युनिटी में रहना शुरू किया। आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी है। फिर मैं पीछे, हम लोग गए थे हंगरी में, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ के लोगों ने सब अपना यूरोपियन भाग दौड़ को छोड़ के अगेन एक गांव में जाकर एक बहुत बड़ा एरिया खरीदा, उसके अंदर इस्कॉन का एक सुंदर मंदिर बनाया,
कई सारे लोगों ने उसके अंदर ही घर बनाए, वहीं की ज़मीन ली और वहीं की ज़मीन पे हमने देखा कि वो लोग खेती करके जी रहे हैं। दे आर अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस। तो उनको भी समझ में आया कि दिस इज़ द नेचुरल लाइफ। हम ये नहीं कह रहे आप अपने घर वर छोड़ के ऐसा करो, जो ऐसा कर सकता है वो ज़रूर करे, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि वो कृष्ण भावना में बने। इसी से उसको आगे का रास्ता मिलेगा। हाँ, उसके गुरु, उसके सीनियर वैष्णव उसको आगे का रास्ता दिखाएंगे और उसको एक सुख समृद्धि की रास्ता दिखाएंगे, खुशी का रास्ता दिखाएंगे, जो कि ज़रूरी नहीं है पैसे में हो, जो कि ज़रूरी नहीं है शहरों में हो, जो कि ज़रूरी नहीं है गांव में हो, वो कृष्ण की सेवा में ही होगी। हाँ, ये बात हमें ये भागवतम का चैप्टर सिखाने की प्रयास कर रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।